ये है पोको का F7 और इसके लिए एक लेटेस्ट यहाँ पे हाइपर ओएस का अपडेट आ चुका है जो कि हाइड्रा एडिशन है और इसमें आपको भर भर के कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं जो कि मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। बट फिर भी मुझे इस रोम का अपडेट का रिव्यू करने का ज़रा सा भी मन नहीं था। इसके पीछे क्या है रीजन, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा और लास्ट तक जरूर वॉच करना क्योंकि रोम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा मूड थोड़ा डाउन साइड में था। यहाँ पे आपको वॉलपेपर के काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन देखने को मिल जाते हैं जिसकी वजह से आपका जो होम स्क्रीन का जो लुक है वॉलपेपर की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लगता है। यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर के अलग अलग कस्टमाइजेशन एंड फॉर्मेट मिल जाते हैं, तो जैसा चाहो वैसा आप रख सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको आइकन एनिमेशन देखने को मिल जाता है क्योंकि जितने भी मोड रोम आते हैं उन सभी में आपको सिस्टम लॉन्चर मिलता है, ना कि पोको लॉन्चर। ये इसका एडवांटेज हो जाता है। प्लस में यहाँ पे विजेट्स आपको अनलॉक मिल जाते हैं, तो जो चाहो वो विजेट्स आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगा। बस इंटरनेट कनेक्शन आपको ऑन करना है। जैसे कि आप देखो मैं यहाँ पे 2 विजेट्स फिलहाल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आप आइकन भी कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे गैलरी के आइकन को यहाँ पे फिलहाल कस्टमाइज कर रखा है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे कर पाओगे। वापस से आते हैं सेटिंग के अंदर, आते हैं अपने माई डिवाइस में, तो आपको यहाँ पे हाइड्रा ओएस मेंटेनर का नेम और ये अर्थक्वेक एडिशन है जो कि ऑलरेडी सेम अपडेट हमारे पोको के F3, पोको F6 वगैरह के लिए अवेलेबल हो चुका है और मैंने वीडियो भी दे रखा है, तो आपने देख लेना। ये अभी फिलहाल लेटेस्ट पोको F7 के लिए आया है जो कि हमारा हाइपर वर्जन 2.0.215 चाइना बेस्ड पे है, जहाँ पे 6 मंथ का सिक्योरिटी पैच है। एंड्रॉयड 15 आपको देखने को मिलेगा और बाकी वही सारे डिफ़ॉल्ट चीज़ें आपको देखने को मिलती है। सेटिंग का स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा सही है, जैसे कि चाइना में देखने को मिलता है, ये चीज़ सही देखने को मिला। साथ साथ यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिल जाएगा, तो आप नेटिव लैंग्वेज यूज कर सकते हो, अच्छी बात है। बाकी सारे बेसिक से आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। अनदर यहाँ पे बैटरी के अंदर आपको स्क्रीन ऑन टाइमिंग देखने को नहीं मिलता है, ये आपका मिसिंग है जैसे कि नॉर्मली रहता है। अनदर यहाँ पे आपको जो वही साउंड का प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलता है AI इंजन जो कि अनलॉक किया गया है, जिसमें AI HDR और साथ साथ सुपर रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। बाकी रिफ्रेश रेट में आपको यहाँ पे 160, 90 एंड 120 अनलॉक मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कलर बूस्ट कर लेना जिससे आपका डिस्प्ले और बाकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलता है, अदरवाइज आउटडेटेड सा फील आता है। बाकी यहाँ पे सारे डार्क मोड वाले ऑप्शन यहाँ पे आपको मिसिंग मिलते हैं, जैसे कि सारे इंडिविजुअल ऐप नज़र आते हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो चाइना है ना उसमें इन्होंने आज तक फिक्स ही नहीं किया, जो कि हमारे मेंटेनर ने इसे पोर्ट करते समय मोड करते समय आई थिंक ध्यान नहीं दिया होगा, जिसकी वजह से छूट गया। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है होम स्क्रीन का लॉन्चर, जहाँ पे डबल टैप है, स्क्रॉल है, जूम वॉलपेपर वगैरह है। यहाँ पे आपको जो हाइड ऐप आइकन मिल जाता है, शॉर्टकट मैनेज करने का है, आइकन कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। रिसेंट के अंदर आप टैब को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत सारे सेटिंग दिए गए हैं जिसकी हेल्प से आप इसे कुछ इस तरीके से आईफोन वाले लुक में रख सकते हो और ये काफ़ी सही तरीके से हमारा है जो काम करता है। और यहाँ पे स्मूथ रिस्पॉन्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो यहाँ पे लॉन्चर कस्टमाइजेशन है ओवरऑल मैं कहूँगा काफ़ी सही निकल के आता है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे वही कस्टमाइज नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि हाइपर 2.2 वाला है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह और बाकी अदर बेसिक से ऑप्शन मिलते हैं। साथ साथ लॉक स्क्रीन पे भी आपको वही सेम चीज़ आपको देखने को मिल जाता है, बेसिक से पॉकेट मोड वगैरह भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे पर्सनलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको सेम एज लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती और ये सही तरीके से वर्किंग भी है। साथ साथ आप इसे चाहो तो ऑलवेज या फिर आप है जो टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज कर सकते हो क्योंकि ये अनलॉक करा गया है। अनदर वॉलपेपर के अंदर आपको AI डायनेमिक मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। और बाकी यहाँ पे जो वॉलपेपर कस्टमाइजेशन वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है क्योंकि बहुत सारे डिवाइस के स्टॉक वॉलपेपर दिए गए हैं, जैसे कि 15 अल्ट्रा है, 15S Pro है, 15 का आपको मिल जाता है, CV5 Pro का है, यहाँ पे टर्बो 4 Pro जो कि हमारा यही डिवाइस है, यहाँ पे टर्बो 4 है, यहाँ पे पोको F7 है, नोट 14 का है, OnePlus 13, OnePlus 13T है, 13R है, 12 है, 12R है, OnePlus 7 जो कि मुझे थोड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे Vivo का X200 है, X200 Pro वगैरह आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे डिवाइस के मॉडल के यहाँ पे स्टॉक वॉलपेपर ऐड करे गए हैं जो कि आईफोन वाले भी यहाँ पे हैं और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा है। तो अगर आपको बाकी डिवाइस के स्टॉक वॉलपेपर पसंद आते हैं तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। ऐसा थीम वही सेम आपको बेसिक मिल जाता है, बाकी फिंगरप्रिंट वगैरह ये सारे एनिमेशन आपको सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। और ये रही इसका कस्टमाइजेशन, जहाँ पे स्ट्रेस बार मॉडिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जैसे कि कलर नोटिफिकेशन वगैरह है, यहाँ पे डिसेबल, ईयरली नोटिफिकेशन, ग्रुप वगैरह, एक्सपैंड का ऑप्शन मिल जाता है। iOS टाइप आप डायनेमिक आइलैंड वगैरह यहाँ पे ऑन कर सकते हो जो कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया
से थोड़ा नीचे दिखाई देता है, कैमरे से नीचे, जो कि अगर कैमरे से साथ अटैच रहता तो अच्छा लगता। बाकी यहाँ पे आपको बिग टाइल्स वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि स्टॉक है, रिवर्स करने का है, बाकी अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मोड कर रखा है, तो जो भी आपको यहाँ पे रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद बाकी चीज़ें आप यहाँ पे बदल सकते हो। बाकी पावर मेनू का है, हाइड HD वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है, नेटवर्क डिले, यहाँ पे डिसेबल प्राइवेसी चिप वगैरह और बाकी अदर ऑप्शन मिलते हैं। स्पूफिंग के अंदर आपको यहाँ पे प्ले इंटीग्रिटी वाले फीचर्स मिल जाते हैं और जैसा कि चैनल और बाकी जगह पे फोटो में दिखाया गया कि हमारा पास रहता है, बट जब मैंने इसे डाला तो ये मुझे फेल देखने को मिला। तो ये आपको मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें करके देखी है, बट मेरे डिवाइस के अंदर पर्सनली सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही पास है, बाकी दोनों फेल है। तो अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो आप बताना है कि आपके ये सारे पास देखने को मिल रहे हैं या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये भाई पास है। तो मेरे साथ ये पंगा हो सकता है, लेकिन आप एक बार जरूर चेक जरूर कर लेना। बाकी बेसिक सारे स्पूफिंग फीचर्स आपको मिलते हैं और ये सारे आपके प्रॉपर वर्किंग रहेंगे। सेटिंग मोड के अंदर आपको मिल जाता है डिवाइस का अबाउट सेशन चेंज करने का, ये वाला आपका है जो अबाउट स्पेक्स हो जाएगा, हाइड कर सकते हो मी काउंट वगैरह को और बाकी बेसिक वगैरह। और हाँ, यहाँ पे देखो नॉर्मल सा MIUI का लुक दिखाई दे रहा है ना, बट यहाँ पे आके ये सेटिंग अगर आप यहाँ पे इस तरीके से ऑन कर देते हो तो ये बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से रहता है और जैसा वॉलपेपर रहेगा उसी हिसाब से आपको ये देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये लुक अच्छा लगता है तो ये सेट कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। बट आपको ये पसंद नहीं आता तो सिंपल आप आ जाओ यहाँ पे सेटिंग मोड के अंदर और ये जो ब्लर का ऑप्शन है इसे आप यहाँ पे हटा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसके अंदर कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से, कैसा रखना है कैसा नहीं रखना, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना है या फिर नहीं करना। ये थोड़ा सही लगा मुझे कि ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया गया है। बाकी मिसलेनियस के अंदर आपको यहाँ पे डिसेबल FPS लिमिटेशन वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, रोटेशन का मिल जाता है, ऐप्स को अपडेट या डाउनग्रेड करने का ऑप्शन है। बाकी एक्सटेंडेड पावर मेनू, फ्लोटिंग क्लॉक जो कि डेवलपर सेटिंग में रहता है वो चीज़ आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। हर एक डिवाइस का यहाँ पे मॉडल नेम रखा गया है, जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट करो, उसी का स्क्रीनशॉट पे फ्रेम ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि सही है। बाकी यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह, यहाँ पे आपको जो सेटिंग अप सिग्नेचर, साथ यहाँ पे आपको जो जेस्चर्स मोनेट इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। हिडन सेटिंग के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह, यहाँ पे बीम नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐप वेल्ट आपको मिल जाता है, थीम सर्वर जो कि आप चाइना से ग्लोबल कर सकते हो, ये ऑप्शन यहाँ पे अनलॉक करे गए हैं। बाकी यहाँ पे हमारे इनका चैनल मेंटेनर और बाकी का डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो टोटल यही सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे इस हाइड्रा OS के अंदर हमें देखने को मिला है। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग पे ही आपको कहा था कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मन नहीं हो रहा था इसका रिव्यू करने का, उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कैमरा वगैरह तो हमारा वर्किंग है, कैमरे में कोई दिक्कत नहीं आती, सब कुछ हमारा प्रॉपर काम करता है। बट अब आते हैं हम इसके टेस्ट रिजल्ट के ऊपर कि टेस्टिंग रिजल्ट हमें क्या देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो बाय डिफॉल्ट आपको यही वॉलपेपर मिलेगा और इतनी सिस्टम डिफॉल्ट ऐप जहाँ पे जेमिनी, प्ले स्टोर वगैरह बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। साथ साथ चार्जिंग स्पीड 23 मिनट में 43 जाता है, जो कि ओवरऑल में कहूँ अच्छा है। साथ साथ यहाँ पे गेमिंग के अंदर आपको जो 120 FPS यानी अल्ट्रा एक्सट्रीम आपको अनलॉक मिल जाएगा, कैमरा हमारा वर्किंग रहता है। और साथ साथ यहाँ पे आप देखो 95 के बाद मॉर्निंग में आता है 92, जहाँ पे फुल नाइट में 3% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि स्टैंड बाई टाइमिंग हमारा 8 आवर्स 50 मिनट का है और ये हमेशा सिमिलर ही ड्रॉप दिखाता है हर एक के ऊपर, तो मैं कहूँ कि अच्छा है। साथ साथ ये CPU टोटल जो कि अब तक का मैं कहूँ पहला ऐसा रोम बन जाता है इस डिवाइस के लिए पर्सनली जिसमें इस तरीके का CPU रिजल्ट देखने को मिला, क्योंकि अब तक मैंने पता नहीं कितने रोम टेस्ट किए और सभी में काफ़ी अच्छे आए हैं, हल्का फुल्का ऊपर नीचे देखने को मिला है, लेकिन ऐसा थ्रोटलिंग फर्स्ट टाइम मैंने नोटिस किया है, वो भी इस डिवाइस के अंदर इस रोम के साथ। ये है पहला रीजन इस रोम को थोड़ा इग्नोर करने का। दूसरा रीजन ये है कि आप देख सकते हो ये है हमारा AnTuTu स्कोर और वर्जन हमारा V11 है और V11 के ऊपर ये 22 जाता है, बट यहाँ पे इसने 70 का स्कोर किया है, 17 का, जो कि V10 के ऊपर इस तरीके का स्कोर हमें देखने को मिलता था, वो भी हल्का डाउन साइड में ही। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे पर्सनली पसंद नहीं आया। इसके बाद मैंने इसे का टेस्टिंग दोबारा किया गेम टर्बो मोड में डाल के, परफॉर्मेंस मोड ऑन करके, ताकि कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले या नहीं। बट स्टिल यहाँ पे आपको दिखाऊं कि रिजल्ट मुझे और कम ही देखने को मिला गेम टर्बो वगैरह ऑन करने के बाद, जो कि यहाँ पे इस तरीके से अल्टीमेट मोड पे सेट किया था। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा पर्सनली। अनदर गिग बेंच भी यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है। साथ साथ मैंने दोबारा रन किया गिग बेंच को गेम टर्बो में डाल के, तो मल्टी तो इम्प्रूव हुआ बट सिंगल वही सेम ही है आपका। और दोबारा यहाँ पे हमारा ये AnTuTu स्कोर है और यहाँ पे L1 का सपोर्ट, HDR डॉल्बी विजन वगैरह आपको मिल जाता है, फोटो स्टोरेज अनलॉक मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने दोबारा रन किया, जहाँ पे मैंने सिर्फ गेम टर्बो का नॉर्मल मोड ऑन किया था, अल्टीमेट मोड ऑन नहीं करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टी भी डाउन है।
तो रोम तो मुझे रियली में अच्छा लगा, कस्टमाइजेशन भी अच्छे हैं, ओवरऑल सही तरीके से ये काम भी कर रहा है, स्मूथनेस वगैरह सारी चीज़ें सही है। बट जो परफॉर्मेंस रिजल्ट है ना वो यहाँ पे इस रोम का अच्छा नहीं है। और ये हमारे मेंटेनर की तरफ से फर्स्ट अपडेट है हमारे इस पोको के एफ डिवाइस के लिए, तो मे भी जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें सारी चीज़ें सॉल्व कर दी जाएगी। बट अभी के टाइम पे मैं यही कहूँगा कि रोम अच्छा है बट परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा बेटर नहीं है जैसा कि नॉर्मली होता है इस डिवाइस का। तो इसलिए आपको डिसाइड करना है कि इस रोम का आपको डालना है या फिर इसके नेक्स्ट अपडेट आने का वेट करना है, क्योंकि ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नोटिस हुई और आई होप कि आपको ये जानना जरूरी है ताकि आप डिसाइड कर पाओ डालना चाहिए या नहीं। और यही सारे रीजन थे जिसकी वजह से मैं इसे इग्नोर कर रहा था, लेकिन सोचा कि इग्नोर भी करूँगा तो आप लोग का डिमांड आएगा ही आएगा कि रिव्यू लेके आओ रोम का, इसलिए सोचा कि चलो दिखा ही देते हैं, बता ही देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब रोम अच्छा नहीं रहता, जब आप लोग देखते नहीं हो, सपोर्ट नहीं मिलता है तो रिव्यू करने का मन भी नहीं करता। इसलिए आजकल कस्टम रोम का रिव्यू मैं बहुत कम लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं यूएसपी या बाकी रोम का रिव्यू करता हूँ ना तो वहाँ पे भाई आप लोग का सपोर्ट बहुत कम रहता है। तो ऐसा फील होता है कि यार मेरी जो मेहनत थी वो बेकार गई है, तो इसलिए वो आजकल मैं करना नहीं चाह रहा। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो कंटिन्यू वीडियो आएगी रोम्स वगैरह की, अदरवाइज इग्नोर होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ऐसा था। डालना कैसे है वही आप एडीबी साइडलोड मेथड यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास पीसी है तो इसका बैट फाइल रन करके अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। बट स्टिल मैं यही कहूँगा कि रोम अच्छा है, बस परफॉर्मेंस के मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस अपडेट के साथ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।